आफ्टर 1 सेकेंड, या फिर आफ्टर 1 सेकेंड की जगह ना आफ्टर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिख लो, आफ्टर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व करना है, काइनेमेटिक्स मत यूज करना। वैसे इस क्वेश्चन को अपन काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट तुम्हें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना है। चलो एक आध क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे सॉल्व, समझो ध्यान से। सबसे पहले तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, कहीं पे ये फाइनल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन एंड ये फाइनल पोजीशन। इन बिटवीन कहीं मैं ब्लॉक को मानता हूँ, तो इस पे मैं फोर्स देखूं तो एक सिंगल फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, सही है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि तुम्हें बताया गया है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इस पे नॉर्मल भी लगेगा, mg भी लगेगा, नॉर्मल mg भी है। तो यदि मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ये तो लिखेंगे इक्वल्स टू डेल्टा के। लेकिन तुम्हें पता होगा कि नॉर्मल और mg की वजह से वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स वर्टिकल में है, तो एंगल कितना है 90। तो इन दोनों की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। अब यदि मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करूं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में क्या आ जाएगा, म्यू एम जी फ्रिक्शन, एंड डिस्टेंस तुम्हें स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर। एंड तुम्हें ये भी पता है कि ये जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो कॉस 180 कितना होता है, -1। तो अपन ने सिंपली यहाँ पे -1 लिख दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ बी, इनिशियल कितना है 10 का स्क्वायर, मुझे फाइनल नहीं पता, तो हाफ एम जी स्क्वायर कर दिया। देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा और म्यू तो मैं गिवन है 0.2, तो क्या आ जाएगा देखना, यहाँ से सिंपल -2 आएगा क्या, देखो 2 इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 2, यही सॉल्व करना है अपने को। करते हैं सॉल्व, कितना आ जाएगा, इधर से 50 है ना, ये इस तरफ जाएगा तो -52, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, 52 × 2 104, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 104 नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक कर दिया, ये भी इस तरफ जाएगा तो -52, सही है सही है। ये मैंने कुछ मिस्टेक किया यार, 10 से ज्यादा तो नहीं आएगा ये स्पीड, कहाँ पे मिस्टेक, ओ हो फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी फाइनल, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू, देखो वी फाइनल तो मुझे पता ही नहीं है, तो वी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2, और वी इनिशियल कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 100/2 कितना होगा 50, समझना। तो वी फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, ये इस तरफ आएगा तो इधर से 48 आएगा क्या, तो वी फाइनल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 96 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम्हें फाइनल वेलोसिटी समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, पहले तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ये जो मैंने इक्वेशन कैसे अप्लाई करा, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कैसे करा, ये समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। किसी को रिपीट करना हो तो रिपीट का ही मैसेज कर सकते हो। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है कि पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन अपन ने फाइंड आउट कर लिया, सही है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो आएगा ही, ये कंफर्म बात है, रेस्ट पे तो आना तय है, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट हो जाने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, ये अपने से पूछ लिया गया था इस क्वेश्चन में। तो मैंने सिंपल क्या करा, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करा, जिसमें बताया जाता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने लिख दिया W ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस ब्लॉक का जब मैंने एफबीडी ड्रॉ किया तो यहाँ पे मुझे 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, कौन कौन सा, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। तो इन तीनों की वजह से मैंने वर्क डन लिखा और इसी को मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। तो देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर है पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर है आगे, एंगल 180, नेगेटिव होगा नेगेटिव लिख दिया, एंड म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया।
एंड हाफ बी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल है हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और यहाँ से सिंपली अपन ने वी फाइनल सॉल्व कर लिया। किसी को डाउट है तो बताओ। आज अपन सिर्फ WET यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में आएगा, ये आगे अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना सभी जगह तुम्हें यूज करना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नोट कर लिए हो, समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज कर देना। चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। इसमें तुमसे पूछा गया है, डेटा वगैरह सब कुछ सेम है, तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले तक ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ये तुम्हें बताना है। करो सॉल्व। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। बहुत बढ़िया। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना है, ध्यान रखना ये बात, दूसरा मेथड मत यूज करना। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना है, ये एकदम स्ट्रिक्टली तुम्हें बोला गया है। 25। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। बहुत आसान है, क्या करना है बताओ। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम से अपने को पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ तो मुझे तीन फोर्स दिख रहे हैं, एक तो नॉर्मल, दूसरा mg एंड तीसरा फ्रिक्शन। और इन तीनों फोर्स का समेशन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो नॉर्मल की वजह से 0, mg की वजह से 0, फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा, तो माइनस म्यू mg इंटू डी मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक गया हुआ है, यहाँ पे अपन v इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर एंड हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तुम्हें पता है फाइनल तो 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट पे। इस माइनस ए माइनस कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल होगा, और वी वन स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी डी। ये तुम्हें स्टेटमेंट ये समझ में आ रहा हो तो अपन काइनेमेटिक्स से जब सॉल्व करते हैं तो यही वाला स्टेटमेंट आता है लास्ट स्टेप में, है ना। क्योंकि देखो ये म्यू जी तो एक्सेलरेशन है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या चीजों को। यदि तुम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। फाइनल वेलोसिटी 0, डी एक्सेलरेशन है तो एक की जगह क्या आएगा, म्यू इंटू जी, और डी डिस्प्लेसमेंट है तो ये कुछ नहीं, थर्ड इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख सकते हो तुम। अच्छा, अब यहाँ पे समझते हैं v इनिशियल है कितना, 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू जी, इससे कैंसिल होगा तो d कितना आ जाएगा, 25 मीटर आंसर। किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया हो डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखना। एक ये ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स 20 न्यूटन का अप्लाई करा है, इसे तुम एफ मान सकते हो। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 एंड ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम।
ब्लॉक का मास कितना, 2 किलोग्राम। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 10 सेकेंड या आफ्टर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। करो सॉल्व, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करेंगे। टेन, ओके। टेन, बहुत बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो करते हैं सॉल्व। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो एफबीडी तुम ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, एमजी नीचे और फ्रिक्शन की तरफ पीछे। तो अब मैं बार बार नॉर्मल और एमजी नहीं ड्रॉ करूंगा, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वर्क डन 0 होगा। तो अपने को अभी आइडिया लगने लग गया। वैसे मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल जो अप्लाई किया गया है, ठीक है। इन सभी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। नॉर्मल 0, एमजी 0, सही है। फ्रिक्शन की वजह से क्या लिखोगे, तो म्यू एम जी डी, और डी अपने को कितना गिवन है, 10 मीटर, राइट। माइनस क्यों आएगा तुम्हें पता है, फोर्स पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, इसलिए। अब यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो 20 इंटू 10 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी फाइनल, और यहाँ से आएगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, सही है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना कितना आएगा। म्यू है 0.5, एम है कितना 2, जी है कितना 10, इससे 10 प्लस 200 इक्वल्स टू हाफ एम फाइनल, मुझे नहीं पता, और मास है 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस हाफ एम, इसमें भी 2 है, और इनिशियल है कितना, इनिशियल अपन ने 0 माना है ऐसा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल ऐसे लिख लो यहाँ पे, एट टी बराबर 0 पे यू कितना 0, ठीक। करते हैं सॉल्व, देखना इससे ये कैंसिल होगा, और इधर से आएगा 100 माइनस साइन के साथ, इधर से प्लस 200 इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर। तो तुम क्लियरली देख सकते हो वी फाइनल कितना आया, अंडर रूट 100, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड।
किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया हो ये इसका मैसेज करो, डन कर लेने, नोट कर लेने के बाद डन का मैसेज कर देना। नोट कर लेने के बाद डन का मैसेज कर देना। किसी को डाउट हो, रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर देना। नोट करके डन का मैसेज कर देना। सर हाँ सर ये जो सर वर्क एनर्जी थ्योरम है सर, तो सर ये जब जो वर्क करते हैं सर हम बॉडी के ऊपर, तो सर सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी ही चेंज करेगी सर, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी सर उसमें बॉडी में? देखो देखो, अभी तक तुम्हें मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मैंने अभी तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा तभी तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन। और यदि तुमने पूछ ही दिया पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुम्हें पहले से कुछ पता हो तो अपन को ये भी बताया जाता है कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। पता है क्या? मतलब जैसे मान लो पेन है तुम्हारे हाथ में, तुमने पेन को ऊपर ले गया, तुम पेन को ऊपर ले जाते हो तो उस पेन में अपन ने एक वर्क डन किया है। वो वर्क डन जो अपन ने किया है, वही वर्क डन उस पेन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो देखो जो अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, वो बेसिकली इनडायरेक्टली mg के फॉर्म में आता है, लेकिन मैंने इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे माना है, इसका लेवल हमेशा सेम है, देख सकते हो तुम। इसमें कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है, वो आगे बताऊंगा, वो सब समझ में आएगा। चलो आगे बढ़े क्या? देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन गिवन है 37 डिग्री, और एक ब्लॉक है जिसे अपन ने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। मास है 2 किलोग्राम, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। ठीक है, तुमसे पूछा गया फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक केम टू रेस्ट फर्स्ट टाइम। करो सर। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक व्हेन ब्लॉक केम टू रेस्ट फर्स्ट टाइम। इसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे।
20। ओके, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 200, 200/11, 20। कैलकुलेशन चेक करो सभी। ट्वेंटी। ओके, सही आंसर तक पहुंचो सभी। देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो पता है अपने को कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके कहीं पे भी जाके रेस्ट पे आएगा, ठीक है। इन बिटवीन अपन कहीं पे एफबीडी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो मैं देख सकता हूँ एक फोर्स तो नॉर्मल लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, एम जी। अच्छा, इसी फोर्स के यदि मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। सही है। देखो ये इसका एफबीडी ड्रॉ हुआ, सही है ना। अब यदि मैं प्रॉपर तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो मुझे पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा प्लस, और तो कुछ भी नहीं है वर्क डन ना, बस यही तीन फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शन भी है, चौथा कौन सा है, फ्रिक्शन। इन चारों का समेशन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखते हैं, नॉर्मल की वजह से वर्क डन जीरो होगा, एम जी कॉस थीटा की वजह से जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे। अच्छा, एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। मैं लिख सकता हूँ एम जी साइन थीटा इंटू डी, मान लो डिस्टेंस डी के बराबर है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ बी फाइनल का स्क्वायर और हाफ बी इनिशियल का स्क्वायर। तुम देख सकते हो फाइनल कितना है, जीरो। सही है। तो देखो ध्यान से, माइनस इधर आ जाएगा, अब बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो। मास कितना गिवन है, 2। वैसे मास से मास कैंसिल ही हो जाएगा, तो पहले एम कैंसिल कर लेते हैं, माइनस भी कैंसिल कर लेते हैं, तो ये प्लस हो गया। और तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, जी है 10 के बराबर, साइन 37 3/5, डी मुझे नहीं पता, म्यू है कितना 0.5, जी 10 और कॉस 37 4/5 इंटू डी बराबर बी इनिशियल कितना 20 का स्क्वायर, यानी कि 400/2, यही बनेगा। ध्यान से देखो, इधर सॉल्व करोगे 200 बनेगा, इससे 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से 6 11 11 डी बनेगा क्या, देखो 11 डी 6 नहीं 10 10 10 10 सॉरी 10 डी, एक मिनट, हाँ 6 और 4 10, ठीक है। 10 डी इक्वल्स टू 200, तो इससे कैंसिल हुआ और डी कितना आ गया, 20 मीटर्स। 20 मीटर करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। डाउट है किसी को तो बताओ, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। सॉल्व करने का पैटर्न समझो, सीखो कैसे करना है। सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, सभी की वजह से वर्क डन लिख रहा है,
और फिर क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते जा रहे हैं और वर्क डन लिखते जा रहे हैं। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल, यानी कि ये अपना फाइनल है और ये इनिशियल है, तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, खत्म। के इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? सर हाँ सर अगर अपन mg के कंपोनेंट्स का वर्क डन ना निकाल के डायरेक्ट mg का निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तुम यदि mg ये लेते हो तो तुम्हें पता है ना कि वर्टिकल हाइट कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये वाला है वर्टिकल हाइट, हाँ। है ना। अब सपोज करो कि मैंने इस डिस्टेंस को डी माना हुआ है, ये एंगल 37 की जगह मैं थीटा मान लेता हूँ, तो यदि मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो साइन थीटा तुम क्या लिखोगे, y बाई डी, तो y सर तो कितना आ उसके जाएगा, लिए डी साइन। हाँ सर, हाँ तो मतलब mg वाले वर्क डन के लिए अपन को हाइट एज ए डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें बताया गया फोर्स इक्वल्स फोर्स एफ डॉट डी इक्वल्स टू वर्क डन होता है ना, एफ डी कॉस थीटा, याद मतलब करो। सर कॉस थीटा का एंगल भी पता है ना अपन को, जैसे इसमें हाँ तो तू 37 हो हाँ गया। उससे, हाँ बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो mg ये रहा, सभी कोई से मेथड से करो सेम आएगा। डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ध्यान से देखो, तो तुम एंगल तो ये लोगे ना, हाँ सर, है ना, 37 और नहीं ये बन रहा एंग है। हाँ बिल्कुल, और ये एंगल कितना है देखो, ये नहीं 37 है तो ये 37 का नहीं है, 53 का सॉरी। होगा। हाँ ये जी सर। 53 का है, तो यहाँ पे 180 माइनस 53 का एंगल फॉर्म होगा। हाँ सर। और ये 180 माइनस मतलब 180 माइनस 53 लोगे तो नेगेटिव ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम्म। है ना, और वो पाँच अल्टीमेटली छः यही क्या आ रहा रिजल्ट है? आएगा। यस सर, मेरा तभी हम्म, हाँ सर आ गया। यही, और रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में भी कोई सर दिक्कत नहीं होगा। यस सर आ ही रहा था, बस ये एंगल हम्म, 180 माइनस 53 माइनस नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और किसी को कोई डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज पूछो। तो देखो mg को सबसे बेटर तरीका ये होता है कि उसके अपन कंपोनेंट कर लें और कंपोनेंट में जो डिस्प्लेसमेंट का लॉन्ग है उससे मल्टीप्लाई कर दें, बहुत आसान हो जाता है, फिर एंगल वगैरह चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती है। तो अपन ने सिंपल क्या करा, mg का कंपोनेंट कर लिया और अलोंग इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा है और mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट करा तो वर्क डन आ गया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, देखना बहुत ध्यान से सीखना। स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, इसके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी फर्स्ट केस में मैं म्यू जीरो मानता हूँ, इसे अपन स्प्रिंग की तरफ थ्रो कर दिया, जैसा कि तुम डायग्राम से भी समझ सकते हो। तुमसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम compression in the spring. Find maximum compression in the spring. करो सॉल्व, लगाओ दिमाग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना है, सरफेस स्मूथ है। टू, ओके।
2 बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखो, सीखो अच्छे से। सबसे पहले तो मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो ये रहा स्प्रिंग और इधर मैंने एफबीडी ड्रॉ करा। अब स्प्रिंग के साथ इसलिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे एफबीडी ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे तो स्प्रिंग में कंप्रेशन तुम देख ही नहीं पाओगे ना। जब तक ब्लॉक को स्प्रिंग के पास नहीं ले जाओगे तब तक स्प्रिंग में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सही है ना? तो एफबीडी ड्रॉ यदि करते हैं तो सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल। नीचे क्या लगेगा? mg। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, हटाओ। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा क्या? क्यों? क्योंकि तुम ब्लॉक को स्प्रिंग की तरफ भेज रहे हो। तो स्प्रिंग की तरफ भेज रहे हो इसका मतलब कि स्प्रिंग में कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग अपने से अलग, अपने से दूर फोर्स अप्लाई करेगा। यही 3 फोर्स लग रहा है सिस्टम में। पहले बताओ, ये एफबीडी तुम्हें समझ में आया तो इसका मैसेज करो। ये जो एफबीडी मैंने ड्रॉ किया ये समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। अब क्या करना है? बहुत इजी। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या क्या लिखेंगे बताओ? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय kx इक्वल्स डेल्टा के, है ना? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रहेगा सिंपल। देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? 0। वर्क डन बाय mg कितना होगा? 0। वर्क डन बाय kx देखना है। तुम्हें याद होगा, तुम्हें सिखाया गया है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखते हो? याद है क्या? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हो, याद करो। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स तुम्हें सिखाया गया है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये वैसे तो माइनस में डाउट हो तो ये भी देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा ही, और नेगेटिव ही लिखा है। सही है। चेंज इन काइनेटिक। अब सोचो, जब मैक्सिमम इलोंगेशन की अपन बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो तभी होगा ना जब फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर। सोचो, मैक्सिमम इलोंगेशन कर रहा हूँ, सॉरी, मैक्सिमम कंप्रेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब ब्लॉक के लिए जो फाइनल स्पीड है, जब ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाए, उस टाइम पे जो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगी वही मैक्सिमम होगी। तो कहने का मतलब सिंपल समझ में आता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर। अब बस इसी को सॉल्व करना है। माइनस से माइनस कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। के है कितना? 100। एक्स मुझे नहीं पता, मास है कितना? 2, और वेलोसिटी कितना आएगा? 20 का स्क्वायर। सही है ना? तो सिंपल 100 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 इंटू 2। तो इन जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना? कोई डाउट है तो बताओ। या इसी को 2.8 मीटर भी लिख सकते हो क्योंकि √2 1.4 के बराबर होता है। डाउट्स बताओ पहले तो, इस क्वेश्चन में डाउट्स बताओ। समझ में आ गया क्या सभी को? तो ये इसका मैसेज करो। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन को तो वैसे भी कर सकते थे ना सर। सर कैसे? इसमें जैसे अभी अभी तो सर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है सर। इसमें और हाँ कोई हाँ फोर्स तो अभी भी नहीं लग रहा था सर। अभी तो मतलब उसमें फ्रिक्शन भी हाँ हाँ स्मूथ सही है। करते थे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो तब तक चेंज होगी नहीं जब तक स्प्रिंग के पास ना जाए, मतलब स्प्रिंग के सही कांटेक्ट में ना बात है। आए। सही बात है। तो सर जितनी काइनेटिक एनर्जी से सर ये स्प्रिंग में जाएगा तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में सर। तो वैसे भी कर सकते थे ना सर, दोनों देखो चीज मैं इक्वेट बिल्कुल करके। नहीं, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो, वैसे कर सकते थे, बट मैंने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं कैसे ये टर्म यूज कर लूँ, है ना? तो मैं अभी तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कैसे करना है उसके लिए तुम्हें ट्रेंड कर रहा हूँ। जब तुम ट्रेनिंग ले लोगे कंप्लीट, उसके बाद फिर अपन एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करेंगे ना। अभी तो अपन वर्क एनर्जी पे ही, क्योंकि देखो वर्क एनर्जी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन वाले भी। तो पहले अपन इस मेथड को बहुत अच्छे से सीखेंगे, फिर बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन जिससे तुम कर रहे हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंक्लाइन प्लेन है अपने पास, और इधर है एक स्प्रिंग, इस तरीके का स्प्रिंग है। इस ब्लॉक को अपन ने ऊपर से रिलीज किया एट टी बराबर 0 पे, यू 0 के बराबर है, एंगल है कितना 53 डिग्री, ठीक है? और ये डिस्टेंस तुम्हें गिवन है 6 मीटर, 6 मीटर गिवन है, ठीक है? और क्या पूछ लूं, मास है 2 किलोग्राम। बहुत सोच समझ के सॉल्व करना, ठीक है? एकदम दिमाग लगा के। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। हाँ सरफेस फ्रिक्शनलेस है, म्यू बराबर 0 है। मुझे जो डर है कहीं वो ना कैलकुलेशन इसका खतरनाक ना हो जाए, खैर देखते हैं। करो सॉल्व। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, के 100 न्यूटन पर मीटर है, और एक काम ये भी करना कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज बहुत कम है, मतलब ये तो 10 मीटर आया होगा सॉल्व किए होगे तो ऐसा मान लेना कि जो लेंथ है ना वो बहुत कम है, इस डिस्टेंस को डी कह लो। हाँ करो सॉल्व। लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज वेरी वेरी लेस देन डी।
बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। जीरो 0.56। ओके, देखते हैं। और रूट सॉल्व करो अब। रूट सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे फाइनल। जीरो 0.57। कैलकुलेटर से तो नहीं किया है ना? कैलकुलेटर से करना भी मत। गुड। चलो करते हैं सॉल्व। देखो बहुत इजी है। 0.55 चलेगा। देखो एफबीडी ड्रॉ करोगे कहीं यहाँ पे अपन ले करते हैं, तो देखो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, नीचे कौन सा लगेगा, एम जी। तो इस एम जी के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक इधर होगा एम जी कॉस थीटा, एक इस तरफ होगा एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय, अब क्या बचा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। अच्छा सोच के देखना, एम जी कॉस थीटा जीरो, नॉर्मल जीरो, स्प्रिंग, अच्छा चेंज इन काइनेटिक अभी जीरो, और जब ये मैक्सिमम पे आएगा तो भी जीरो। समझ रहे हो ना? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर? क्योंकि इनिशियली भी अपन रेस्ट से रिलीज करा, और जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाती है उस टाइम भी ब्लॉक तो इंस्टेंटली रेस्ट पे तो आएगा ना। तो इंस्टेंटली रेस्ट पे आता है तो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर है। अच्छा अब क्या सॉल्व करना होगा, सिंपल। वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय के एक्स के। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि एम जी साइन थीटा की वजह से वर्क डन एम जी साइन थीटा इंटू 10 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। एंड स्प्रिंग की वजह से एम जी किधर लगा, नीचे की तरफ, साइन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा देखो, एम जी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो पॉजिटिव। एंड स्प्रिंग की वजह से वर्क डन क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर से, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व करना है। मास कितना बताओ, 2 किलोग्राम, जी 10, साइन 53, 4/5 इंटू 10 इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हो तुम कितना आएगा, 8 16/5, 16/5 आएगा क्या, एक्स स्क्वायर। और यहाँ से एक सिंपल क्या लिखोगे, 4√5। बाकी तुमने सॉल्व कर ही लिया हुआ है। √5 को तुम 2.2 से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये आंसर अलग आ रहा है तुम लोगों से, तुमने तो 0.57 बताया था। कहाँ मिस्टेक किया मैंने? यही आ रहा है। ओके, आंसर है
4√5 मीटर। देखो कहाँ पे मिस्टेक किए हो, चेक करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर हाँ सर एक डाउट था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज होगी उसकी हाइट किसकी? नीचे ये ब्लॉक की? तो पोटेंशियल एनर्जी के पीछे क्यों पड़ा है भाई, पहले ये बता। अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें सबको समझ में आएगा। अभी सिंपल अपन फोर्स ढूंढ रहे हैं और उसकी वजह से वर्क डन लिख रहे हैं, और वही अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। किसके तुम पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने की बात कर रहे हो? सर ब्लॉक की ब्लॉक चेंज की। नहीं होगी, नीचे आएगा तो हाँ, हाइट। तो तुम्हें याद होगा पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ा है, mgh, याद है क्या? यस सर। पढ़े हो कि नहीं? तो ये यस देखो, सर। ये क्या है, यही तो टर्म है, दिखा? आ जाएगा समझ, अभी बस फोर्स पे कंसंट्रेट करो। ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। वैसे इसी क्वेश्चन को अच्छा बना था, बट इसमें तो कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ जाती है, इस वजह से छोड़ दिया। देखना, ब्लॉक है, सॉरी स्प्रिंग है, सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एक बॉल को या ब्लॉक को कितने हाइट से ड्रॉप करूं, 5 मीटर से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर से ड्रॉप कर रहा हूँ ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर से मैं 1 kg ब्लॉक को ड्रॉप कर रहा हूँ। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में जैसा तुम्हें दिख रहा है। तुमसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। करो सॉल्व। तीन मिनट का समय है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छे से करो। ओके
1/√5 1/5 ओके। करो सॉल्व, जल्दी से बताओ आंसर।1/√5 ठीक है। क्या सभी का यही आंसर है क्या? 1/√5 यही आंसर हो तो यस का मैसेज करो। देखना, सबसे पहले कहीं पे अपन एफबीडी ड्रॉ करें तो ऊपर क्या लगेगा के, नीचे क्या लगेगा mg। क्या लिखे? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे यहाँ पे दो ही फोर्स दिख रहा है, एक तो mg और दूसरा kx। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। mg की वजह से देखो तो m भी नीचे, मतलब mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो यहाँ से सिंपल mg से लिख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल भी जीरो, तो सिंपल जीरो माइनस जीरो। यहाँ से आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर mgh। के कितना बताओ? 100, एक्स स्क्वायर नहीं पता, m कितना है? 1, 10, 1, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5 एंड x इक्वल्स टू 1/√5। ये आया क्या आंसर सभी का? यस सर। यही आया हो तो यस का मैसेज करो सभी। यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आंसर गलत है। वैसे तुम लोग को तो डाउट हो ही गया था कि आंसर गलत है, पता करो क्यों गलत है। लगाओ दिमाग, सोचो। हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग पे ही फॉल होगा, अपन कहीं और फॉल नहीं कराएंगे, स्प्रिंग के जस्ट ऊपर ही सर है, स्प्रिंग पे ही फॉल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। 1+x होना चाहिए। क्या क्या क्या? फिर से बोल। mg की वजह से डिस्प्लेसमेंट 1+x। बहुत ही बढ़िया, तो फिर करे क्यों नहीं जब इतना तुम्हें पता था तो? सर कर रहा हूँ मैं, वो रूट में आया आंसर तो सॉल्व कर रहा था रूट मैं। में करो, कर फिर करो। करता बिल्कुल हूँ। सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो बेसिकली जो अपन ने h इक्वल्स टू 1 लिया है ना, ये 1 नहीं होगा, ये 1+x होगा। कैसे सोचो? क्योंकि ये तो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है ना, तो स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, तो सिंपल समझ में आता है कि 1 तो अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ तक आने में उसे 1 लगा, लेकिन जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ये ब्लॉक, तो कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ होगा, सोच के देखना। और ब्लॉक यहाँ पे है, तो ब्लॉक का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखा जाए तो कितना है? ये तो बेसिकली 1+x है ना। सोचो ध्यान से, ये डिस्टेंस x के बराबर, ये डिस्टेंस 1 के बराबर, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1+x, ना कि 1 के बराबर, क्योंकि 1 मीटर तक तो उसे सिंपली स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ तक फॉल होने में ही लगेगा। अब फिर तुम्हारा मन में डाउट आएगा कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? ये डाउट आ रहा होगा ना कि सर पीछे वाला भी तो क्वेश्चन ऐसा ही था, तो उसमें क्यों नहीं किया? उसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने साइड में एक अच्छा सा पॉइंट लिख दिया था कि जो एल है वो बहुत 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 कम है डी के रेस्पेक्ट में। समझे क्या? बट इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लेना होगा? 1+x, 1 प्लस क्या बात, 1+x लेना होगा। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? कैलकुलेशन गंदा जाने वाला है डेफिनेटली, बट आंसर तो आएगा ना कुछ ना कुछ। करो सॉल्व, बताओ आंसर फाइनल। पहले तुम्हें बताओ 1+x क्यों होगा, समझ में आया क्या?
वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है 1+x होगा, बिल्कुल सही बात। करो सॉल्व, बताओ आंसर फाइनल x क्या आया। सर हाँ बोलो। सर ब्लॉक पे नॉर्मल नहीं लगे, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? नॉर्मल कौन लगाता है? स्प्रिंग सर। कॉन्टेक्ट सरफेस। अच्छा, स्प्रिंग नॉर्मल लगाता है कि स्प्रिंग अपना स्प्रिंग फोर्स लगाएगा? नॉर्मल तो कोई कांटेक्ट सरफेस पे तुमने ब्लॉक रखा है तो नॉर्मल अप्लाई करेगा ना। यहाँ तो एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग ब्लॉक पे क्या लगाएगा? स्प्रिंग फोर्स। समझ में आया क्या? यस सर। 0.55, ठीक है, देखते हैं आंसर। 0.53 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 के बाद जो भी आंसर है सब सही माना जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में मेन पार्ट ये था, 1+x कैसे आया ये तुम्हें देखना था। वैसे जब कोई पेपर में कैलकुलेशन दिया जाएगा तो पहले अच्छा सेट करके दिया जाएगा ताकि एग्जैक्ट आंसर आए। और ऑप्शन में 1√5 भी होगा वैसे। देखना एक बार मैं फाइनल सॉल्व कर देता हूँ। देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो स्प्रिंग फोर्स तो सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस साइन के साथ, mg की वजह से क्या लिखोगे? mg इंटू 1+x, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? 0 के। यहाँ से आएगा 50x² माइनस साइन के साथ प्लस मास है कितना? m1 और 10, तो यहाँ पे 10 + 10x आएगा इक्वल्स टू 0। तो 50x² माइनस 10x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 के बराबर है। कैलकुलेशन देख लेना, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5x² इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x बराबर आएगा -b, यानी कि +1 प्लस माइनस b², तो 1 + 20 डिवाइड बाई 10 यही आएगा। प्लस वैल्यू लेंगे अपन, √21 डिवाइड बाई 2, √21 को अपन अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? 4.6 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.6 डिवाइड बाई 10, तो 0.56 मीटर या फिर 56 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आंसर आएगा। किसी को डाउट है तो बताओ। कैलकुलेशन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था यार। तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लो अच्छे से।
देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉरिजॉन्टल, इधर स्प्रिंग तुम्हें गिवन है, ठीक है, एंड ये जो रेड कलर का सरफेस मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सरफेस रफ है एंड इस पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.2 गिवन है। एक ब्लॉक है, मास है 2 किलोग्राम का, इसके पास स्पीड दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इस टोटल पाथ की लंबाई गिवन है 5 मीटर, ठीक है। तुमसे पूछा है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, करो सॉल्व। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस क्वेश्चन में तुम्हें पार्ट वाइज सॉल्व करना होगा, और इधर वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है। पॉइंट 087, ओके ठीक है, देखते हैं।
2.7 देखना करता हूँ सॉल्व में। देखो सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा 0, पहले मुझे ये समझना होगा कि इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है। चेक करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पहले मैं A to B लगाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले इसमें देखें वर्क डन, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब ज्यादा मैं एक्स्ट्रा टर्म नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसमें फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन के वजह से वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो म्यू mg इंटू 5 इक्वल्स टू हाफ माइनस v होगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इनिशियल कितना है 200, मतलब 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, करते हैं सॉल्व। म्यू है कितना 0.2, मास है कितना 2 किलोग्राम, 10 इंटू 5, इससे कैंसिल होगा एंड बराबर हाफ 2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 400। ध्यान से देखना, इसमें कितना हो जाएगा 20 है ना। अब ये इस तरफ आएगा तो इधर से आ 380। क्या वी फाइनल तुम्हारा 380 आया क्या अंडर रूट में? तो वी फाइनल आ गया 380। कहने का मतलब जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचता है उस टाइम पे इसकी स्पीड अंडर रूट 380 मीटर पर सेकेंड है। अब सिंपल दूसरे स्टेप के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसमें दो ही फोर्स है, एक तो स्प्रिंग फोर्स अकेला है, यही स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड कराएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ब्लॉक के पास बाद में काइनेटिक एनर्जी 0, अभी कितना, तो हाफ, और 380 का अंडर रूट से ये हट जाएगा, इससे सिंपल सॉल्व हो जाएगा। के कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 50 आएगा, 50 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 380, इससे ये कैंसिल और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 38/5 मीन्स 7.8, नहीं 7.8 नहीं, 3 है ना 6, 7.6 सही है ना। तो एक्स स्क्वायर है 7.6। अभी एक्स स्क्वायर 7.6 है, तो इसका अप्रोक्सीमेट देखें तो 4 और 9 यानी कि 2.7 के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए। 2.7 सॉरी पॉइंट, एक मिनट रुको, सही है, 2.7 के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए, 2.7 के सर आसपास। हाँ सर इसको जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 + x मान लेते हैं और उसी तरह कर दें तो आ तो रहा देखो है तुम्हें आंसर। पहली बार, हाँ तुम्हें तो पहले ये बोला गया ना, तुम्हें क्या बताया गया कि यहाँ जहाँ स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है वहीं तक फ्रिक्शन है और कितना है 5 है, उसके बाद तो अच्छा फ्रिक्शन है ही नहीं। हाँ तो पहले सर, तो मुझे तो ये चेक करना होगा ना कि जब ब्लॉक स्प्रिंग के जस्ट कांटेक्ट में आने वाला उस टाइम वो कितनी स्पीड लेके आया है, हाँ सर, समझ रहे हो? जी सर, जी सर। हम्म। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, सब समझ में आ गया अच्छे से? तो आज अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पे खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो तुम एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, उस वो भी क्वेश्चन तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो थ्योरम है ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है, इवन तुम 12th फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं अपन ने यूज किया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो एनर्जी से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से समझ लेना और आसान भी बहुत है। एफबीटी ड्रॉ करो, जितने फोर्सेस दिख रहे हैं सभी से वर्क डन लिखो और समेशन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं अब एनर्जी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आज अपन यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ लो, बाकी आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क, होमवर्क तुम एक्चुअली ना मैंने देखा मॉड्यूल, उसमें एनर्जी के भी क्वेश्चन मिक्स करके गिवन है, तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे देता हूँ अपने ये मॉड्यूल से, मॉड्यूल तो सभी के पास है ही, एक्सरसाइज में से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे देता हूँ। BB2 में भी कुछ क्वेश्चंस एनर्जी के हैं, तो एक बार देख लेता हूँ, BB2 से ही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे देता हूँ। क्वेश्चन कौन कौन सा दूं, नेक्स्ट समझ नहीं पा रहा हूँ, चलो कर सकते हैं वैसे। सेम रिटार्डिंग फोर्स,
पहले तो बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिगनर बॉक्स सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, इसमें एनर्जी भी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ इन द स्क्वायर सेकंड कर सकते हैं। 5 और 10 बस यही क्वेश्चन सॉल्व करो। बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तुम में से किसी को मैं होस्ट बना देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद सर को ट्रांसफर कर देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके स्नेहिल, मैं तुम्हें होस्ट बना देता हूँ, सभी चाहो तो ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद फिर सर को ट्रांसफर कर देना। 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद ट्रांसफर कर देना। एक बार ना जो रिकॉर्डिंग है उसे स्टॉप कर देना। यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप ही कर दो, पॉज। हाँ, उसके बाद फिर से अपन ऑन कर लेंगे।